वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 के बच्चों को हिंदी के व्याकरण में कौन सा सिलेबस कवर किया जाता है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे क्लास 4 में हैं या फिर जाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 4 में बच्चों को हिंदी के व्याकरण में बच्चों को जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो सिलेबस है ये 2025 से 2026 का सिलेबस है क्लास 4 हिंदी व्याकरण का। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट होता है या फिर टॉपिक बोलेंगे वो है भाषा और व्याकरण का। तो इस चैप्टर में बच्चों को क्या क्या समझाया जाता है, जैसे कि भाषा क्या है, हम भाषा से क्या समझते हैं, उसी तरह से भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, जैसे लिखित भाषा और मौखिक भाषा, तो इसको क्या कहते हैं, इसे कैसे हम परिचित हो सकते हैं, इसके बारे में समझाया जाता है। उसी के साथ हिंदी तथा अन्य भाषाएं, हिंदी की कौन सी भाषाएं होती हैं, उसी तरह से अन्य भाषाओं के बारे में भी बच्चों को समझाया जाता है। उसी तरह से लिपि, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, उसी तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, वो बच्चों को समझाया जाता है। और उसी के साथ व्याकरण हम किसे कहते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है इस चैप्टर में। चैप्टर बच्चों को रहेगा शब्द का, तो शब्द के चैप्टर में बच्चों को शब्द किसे कहते हैं ये समझाया जाएगा। और उसी के साथ ही शब्द के भेद, यानी कि शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। तो ये शब्द क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो अभ्यास होता है बच्चों को कराया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों को पढ़ाया जाएगा वाक्य। तो वाक्य में बच्चों को समझाया जाएगा वाक्य क्या है, वाक्य से हम क्या समझते हैं, और उसी के साथ वाक्य बनता है दो उद्देश्य और विधेय से, यानी कि जो वाक्य है ना उसको बनाने के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत होती है। तो ये क्या होता है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं एक वाक्य को बनाने के लिए, ये बच्चों को अभ्यास कराया जाएगा। चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाएगा संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों को समझाया जाता है संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और जो संयुक्त व्यंजन होता है जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र, ये किन किन वर्णों से बनता है। उसी के साथ संयुक्त व्यंजन से रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं वो समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वाक्य सिखाया जाता है संयुक्त व्यंजन को जोड़ते हुए, और इन्हीं से रिलेटेड बच्चों को अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहता है संज्ञा का। तो संज्ञा बच्चे पहले भी क्लासेस में पढ़े होते हैं, लेकिन अब बच्चों को थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे संज्ञा से हम क्या समझते हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीन जो संज्ञा के भेद है ये बच्चों को समझाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है उदाहरण के साथ। चैप्टर रहेगा लिंग का। तो लिंग के चैप्टर में बच्चों को लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये कैसे आप समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसके बारे में बच्चों को उदाहरण के सहित समझाया जाता है। और लिंग में परिवर्तन, यानी अगर स्त्रीलिंग दिया है तो उसे पुल्लिंग में कैसे परिवर्तन करते हैं, और अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसे स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि परिवर्तन करते हैं, ये समझाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है व्यंजन का। तो व्यंजन के चैप्टर में सबसे पहले बच्चों को व्यंजन का अर्थ समझाया जाता है कि व्यंजन से हम क्या समझते हैं। उसी के साथ व्यंजन के भी प्रकार होते हैं, जैसे एक हो गया एकवचन और एक हो गया बहुवचन। तो इनसे रिलेटेड बच्चों को उदाहरण के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को अभ्यास कराया जाता है। उसी के साथ व्यंजन के प्रयोग, व्यंजन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं वाक्य में, वो समझाया जाता है। नेक्स्ट है व्यंजन बदलने का नियम। हम व्यंजन को बदलने का भी कुछ नियम होता है जो बच्चों को व्यंजन के चैप्टर में समझाया जाएगा। चैप्टर रहेगा सर्वनाम का। तो सर्वनाम के चैप्टर में सबसे पहले बच्चों को सर्वनाम का अर्थ समझाया जाएगा। सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समझाए जाएंगे, यानी कि जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं ना उनके एक वचन और बहुवचन रूप बच्चों को समझाया जाएगा उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, इस तरह से जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं ना उससे रिलेटेड बच्चों को अभ्यास कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है विशेषण का। तो विशेषण के चैप्टर में सबसे पहले विशेषण का अर्थ, यानी कि विशेषण हम किसे कहते हैं, उसी के साथ उदाहरण के तौर पे बच्चों को सिखाया जाता है विशेषण। नेक्स्ट विशेषण और विषय, विशेषण और विषय में क्या अंतर है, इसे बच्चों को उदाहरण के तौर पे और अभ्यास के तौर पे बच्चों को सिखाया जाएगा। उसी के साथ विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, कई सारे विशेषण होते हैं, वो बच्चों को समझाया जाता है विशेषण चैप्टर में। चैप्टर रहेगा क्रिया का। नाउन, क्रिया के चैप्टर में बच्चों को क्रिया का अर्थ, यानी कि क्रिया से हम क्या समझते हैं ये समझाया जाएगा सबसे पहले। नेक्स्ट क्रिया के भी कुछ भेद होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये क्रिया क्या होते हैं, इससे हम कैसे समझ सकते हैं, ये बच्चों को उदाहरण के तौर पे अभ्यास कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी कि इंग्लिश में पंचुएशन मार्क जिसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले बच्चों को इसकी परिभाषा सिखाई जाएगी कि विराम चिन्ह क्या होता है।
नेक्स्ट इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रमुख विराम चिन्हों का परिचय दिया जाएगा, पहचानना सिखाया जाएगा और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं इस वाक्य में, ये बच्चों को विराम चिन्ह में समझाया जाता है। चैप्टर रहेगा बच्चों को लिए काल। काल का जो चैप्टर है इसका मतलब हुआ टेंसेस, जो इंग्लिश में बच्चे टेंसेस पढ़ते हैं। तो काल के चैप्टर में बच्चों को काल की परिभाषा, काल से हम क्या समझते हैं, काल के कितने भेद होते हैं ये बच्चों को बताया जाता है, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके क्या क्या नियम होते हैं, इन सभी चीजों का बच्चों को अभ्यास कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बच्चों को समझाया जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द में बच्चों को अलग अलग पर्यायवाची शब्द, किसी भी एक शब्द के पर्यायवाची शब्द सिखाए जाएंगे, कई सारे जो बच्चों ने पहले भी सीखे हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द, जिसको हम इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड बोलते हैं। तो कई सारे बच्चों को विलोम शब्द सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सिखाया जाएगा, जैसे कि जो किसी से डरता नहीं है उसे हम कहते हैं निडर। तो इसके लिए हमने एक शब्द बोला निडर। इसी तरह से कई सारे अनेक शब्दों के लिए ना बच्चों को एक शब्द सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द यानी जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वैसे शब्द, जैसे कि हम तीर बोलते हैं। तो तीर क्या होता है, तीर हम बाण को भी बोलते हैं और नदी के किनारे को भी हम तीर बोलते हैं। इसी तरह के कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो वैसे शब्द बच्चों को अनेकार्थी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए अशुद्धि शोधन, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसे गलत तरीके से लिखा जाता है, जिसे हमें सही तरीके से उस अशुद्ध शब्द को सही यानी कि शुद्ध करके लिखना होता है। तो उसे हम अशुद्धि शोधन कहते हैं। इस तरह का अभ्यास बच्चों को इस चैप्टर में कराया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मुहावरे। तो बच्चों को कई सारे मुहावरे, उनके अर्थ बच्चों को इस चैप्टर में, मुहावरे के चैप्टर में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपठित गद्यांश, यानी कि अनसीन पैसेज, जैसे इंग्लिश में होता है ना, वही हिंदी में बच्चों को अपठित गद्यांश में अभ्यास कराया जाएगा। नेक्स्ट है संवाद लेखन, यानी कि बच्चों को यहाँ पे कन्वर्सेशन, यानी कि कन्वर्सेशन लिखना होता है कि जैसे माता ने क्या कहा तो पिता ने क्या किया। यहाँ पे बच्चों को खुद से संवाद लिखना सीखना होगा। तो वो सारी चीजों का अभ्यास बच्चों को संवाद लेखन में कराया जाएगा। नेक्स्ट देखिए चित्र वर्णन। तो बच्चों को एक चित्र बना के दे दिया जाएगा, जिसे खुद से उन्हें उस चित्र को देख के उसका वर्णना होता है। तो वो कैसे करते हैं, तो वो बच्चों को चित्र वर्णन में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है निबंध लेखन। तो बच्चों को कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा जिसपे बच्चों को खुद से निबंध लिखना है। तो ऐसे अभ्यास बच्चों को निबंध लेखन में कराए जाएंगे। नेक्स्ट है पत्र लेखन। पत्र लेखन चैप्टर में बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताया जाएगा कि पत्र लेखन का महत्व क्या है, पत्र के प्रकार, पत्र के कितने प्रकार होते हैं और उसको लिखने का जो तरीका होता है वो समझाया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कहानी लेखन। तो बच्चों को खुद से अपने मन से कोई कहानी लिखना सिखाया जाता है। कहानी को भी लिखने का तरीका होता है, कैसे हम उसे शुरू करते हैं और कैसे उसे हम खत्म करते हैं। तो ये बच्चों को सारी चीजें कहानी लेखन में समझाई जाएंगी। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये क्लास 4 का हिंदी का व्याकरण सिलेबस काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस सब को देखते हुए बच्चों के अभी से ही क्लास 4 की हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।